सोचिए, चारों ओर घना अंधेरा है, सांस की आवाज़ आपको डराने लगी है और ज़मीन के ऊपर की दुनिया जैसे ख़त्म हो चुकी है। कल्पना कीजिए, आप सैकड़ों मीटर नीचे फंसे हैं, ना सूरज ना समय का अंदाज़ा, सिर्फ पत्थर, सन्नाटा और अनजाना डर। लेकिन ये कहानी आपकी नहीं है, ये कहानी है अर्जुन मल्होत्रा की। अर्जुन मल्होत्रा, उम्र 32 वर्ष, झारखंड की एक दूर दराज कोयला खदान में सुरक्षा अभियंता। तर्कशील दिमाग पर भावनाओं पर पूरा नियंत्रण नहीं। उसका एक ही उसूल था, शांत रहो तभी बचोगे। यही उसका मंत्र था, शांत रहो तभी बचोगे। वो रात सामान्य लग रही थी। शिफ्ट खत्म होने में अभी 40 मिनट बाकी थे। अर्जुन आखिरी निरीक्षण कर रहा था। छत में हल्की दरारें दिखीं, पर खतरनाक नहीं लगी। फिर जमीन ने जैसे कराह भरी, हल्का कंपन आया और अगले ही पल सब कुछ ढह गया। पत्थर, धूल और हवा एक साथ टूट पड़े। आपातकालीन लाइटें 3 सेकंड जली, फिर अंधेरा। अर्जुन हिला नहीं, उसने सांस रोक ली। प्रशिक्षण दिमाग में गूंजा, घबराना नहीं। उसने बुदबुदाया, शांत रहो तभी बचोगे। जब धूल बैठी, सच्चाई सामने आई। मुख्य सुरंग पूरी तरह बंद थी। संचार लाइन नष्ट हो चुकी थी। ऑक्सीजन सीमित थी और बाहर जाने का रास्ता कहीं नहीं था। अर्जुन ने हर कदम सोच कर रखा। बाईं ओर आपातकालीन निशान थे, लेकिन वही हिस्सा पूरी तरह ढह चुका था। दाईं ओर एक संकरी मरम्मत सुरंग दिखी। उस सुरंग से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। हवा मतलब जिंदगी। अर्जुन घुटनों के बल अंदर घुसा। सुरंग बेहद तंग थी। हेलमेट बार बार दीवार से टकरा रहा था। घुटनों से खून निकल रहा था। आखिरकार वो एक पुराने भंडारण कक्ष में पहुंचा। यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। कक्ष में 3 चीजें थीं। एक जंग लगा पानी का टैंक आधा भरा, 2 आपातकालीन भोजन के डिब्बे और एक चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड पर लिखा था, दिन 41, आवाज के पीछे मत जाना। अर्जुन सन्न रह गया। ये हिस्सा आधिकारिक रूप से बंद नहीं था। ये चेतावनी किसने लिखी थी और किस आवाज की बात थी? उसी रात अर्जुन पहली बार रोया, बिना आवाज के, क्योंकि उसे एक पुरानी याद आ गई। 3 साल पहले उसका छोटा भाई रोहन एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। अर्जुन गाड़ी चला रहा था। संगीत तेज था। चेतावनी का हॉर्न गूंज बनकर आया। दिशा समझ नहीं आई। 1 सेकंड की गलती और सब खत्म। तब से अर्जुन आवाज़ों पर भरोसा नहीं कर पाता था। कभी उन्हें अनदेखा करता, कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचता। अब वही चेतावनी ज़मीन के नीचे। समय गिनना मुश्किल था। कोई सूरज नहीं, कोई घड़ी नहीं। अर्जुन ने भोजन को हिस्सों में बांटा। लक्ष्य बचाव नहीं था, लक्ष्य था आज जिंदा रहना। हर दिन वो दीवार पर निशान बनाता। दिन 1, दिन 2। हर सुबह वो खुद से कहता, शांत रहो तभी बचोगे। 7वें दिन पहली अजीब आवाज आई, धातु के टकराने जैसी, नियमित, इंसानी, बचाव संकेत जैसी। अर्जुन चौंक गया। उम्मीद जगी, लेकिन चॉक बोर्ड याद आया। आवाज के पीछे मत जाना। उसने नक्शा याद किया। उस दिशा में कोई सुरंग नहीं थी। आवाज का स्रोत असंभव था। उसने इंतजार किया। 3 घंटे बाद आवाज खुद बंद हो गई। 15वां दिन। पानी आधे से कम रह गया। भोजन से अजीब गंध आने लगी। ताकत घट रही थी, लेकिन दिमाग तेज हो रहा था। 19वें दिन उसे एक और सुराग मिला। कक्ष के कोने में एक हेलमेट पड़ा था। खदान का निशान अलग था। अंदर नाम लिखा था, एस वर्मा, और एक संख्या 88। अर्जुन उलझ गया। 88 क्या था? दिन, घंटे या कोई गिनती? उसे माँ की याद आई। अस्पताल का कमरा, डॉक्टर की आवाज। 89% संभावना है, लेकिन माँ बच नहीं पाई। अंक उसके जीवन में हमेशा क्रूर रहे। 28वें दिन आवाज फिर आई, इस बार और पास से, कदमों जैसी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई। बैटरी कमजोर थी।
रोशनी में धूल हिलती दिखी। कदम शायद भ्रम थे। फिर एक फुसफुसाहट, मदद। अर्जुन आगे बढ़ना चाहता था, पर प्रशिक्षण ने रोका। उसने जोर से कहा, शांत रहो, तभी बचोगे। 2 बार, 3 बार। उसने दीवार पर लिखा, आवाज हर 9 दिन में आती है। पैटर्न साफ हो रहा था। 36वें दिन सिर दर्द रहने लगा। हवा भारी लगने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी। अर्जुन ने प्रयोग किया। उसने लोहे की रॉड से जमीन पर चोट की। उसी दिशा से वही आवाज लौटी, एकदम वही। तभी सच्चाई सामने आई। ये बाहरी आवाज नहीं थी, ये गूंज थी। खदान की दीवारें मुड़ी हुई थी। आवाज देर से लौट रही थी। जो वो सुन रहा था, वो उसकी अपनी आवाज थी। चॉक बोर्ड की चेतावनी अब साफ थी। किसी ने आवाज का पीछा किया था और वो लौट नहीं पाया। 41वां दिन। एस वर्मा। उसने आवाज का पीछा किया, गलत दिशा चुनी, बंद सुरंग में फंस गया। अर्जुन ने हेलमेट को सम्मान से एक ओर रखा और लिखा, अब समझ आया। उसे रोहन की दुर्घटना याद आई। पुल के नीचे गूंज, गलत दिशा। 1 सेकंड। 55वां दिन। पानी लगभग खत्म। भोजन के टुकड़े। अर्जुन बहुत कमजोर हो चुका था। तभी एक नया कंपन आया। भारी मशीनों की धीमी गूंज। ये गूंज नहीं थी, ये लगातार थी। अर्जुन ने जमीन पर कान लगाया। ड्रिलिंग की आवाज, बचाव कार्य। लेकिन दिशा भ्रमित कर रही थी। आवाज बाईं ओर से लग रही थी, गूंज दाईं ओर लौट रही थी। एक फैसला, एक मौका। उसने दीवारों पर पुराने खरोंच देखे। एस वर्मा बाईं ओर गया था। अर्जुन ने उल्टा चुना, दाईं ओर। उसने वेंटिलेशन शाफ्ट तोड़ना शुरू किया। हर वार के साथ वो दोहराता रहा, शांत रहो, तभी बचोगे। 89वां दिन। पानी की आखिरी बूंद, हथौड़े का आखिरी वार, और फिर ताज़ी हवा का झोंका, तेज रोशनी। कोई गूंज नहीं, ये असली था। बचाव दल का चेहरा दिखा। अर्जुन मुस्कुराया और बेहोश हो गया। अस्पताल में आँख खुली। डॉक्टर ने कहा, आप 89 दिन जमीन के नीचे रहे। अर्जुन ने धीरे से कहा, शांत रहो, तभी बचोगे। आज अर्जुन खदान में नहीं उतरता, वो सुरक्षा प्रशिक्षण देता है और हर सत्र के अंत में कहता है, हर आवाज सच नहीं होती और हर दिशा सही नहीं होती। ऐसी और सर्वाइवल कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।